हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, खुद ही अपने माइंड को नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो मुझसे होगा ही नहीं। दोस्तों की महफिल है, डेली बेस है, होटल में खाना, सुबह में पराठा। 37 डे में 12 केजी वजन कम हुआ है। कोशिश करता था मैं ना 6 और 7 के दरमियान रात का खाना खा लूं, बस उसके बाद कोई चीज़ नहीं लेना। उन्होंने दालचीनी का इस्तेमाल किया, जिंजर का इस्तेमाल किया, जो अदरक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें नदीम भाई ने अपना 37 डेज़ में 12 केजीज़ तक वजन कम कर लिया। अच्छा, पहले उनका यही मैसेज आया कि 3 हफ्ते में उन्होंने अपना 7 केजी वजन कम किया, और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं पूरे महीने तक अपना 10 केजीज़ तक वजन कम कर लूँगा, उसके बाद आपको मैसेज करूँगा। फिर उन्होंने मैसेज किया जब वो अपना 1 महीने में 10 केजीज़ तक वजन कम कर चुके थे। अब उनको डाइट स्टार्ट किए हुए तकरीबन 37 डेज़ हो चुके हैं और उन्होंने अपना 12 केजीज़ तक वजन कम कर लिया माशाल्लाह से। तो वो सारी जो उन्होंने डाइट फॉलो की, कौन सा कहवा इस्तेमाल किया, क्या डिटॉक्स वाटर बना के इस्तेमाल किया, क्या रूटीन, सारा कुछ उन्होंने फॉलो किया, उनके मैसेजेस के थ्रू हम सुनेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वैसे ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। हम लोगों में से कोई भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ भी काम नहीं करना चाहता। थोड़ा सा भी अगर आपको, क्योंकि आराम तलबी की आदत हो जाती है ना, थोड़ा सा भी अगर आपको मेहनत करनी पड़ जाती है ना किसी चीज़ के लिए, तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि नहीं छोड़ो, ये तो हमसे होगा ही नहीं, है ना। यही हम अपने माइंड को हम खुद ही बोल रहे होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, खुद ही अपने माइंड को नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो मुझसे होगा ही नहीं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद फिर इनको ज़रा कुछ स्ट्रेस भी था थोड़ा सा अपने बिजनेस के लिहाज से और अपने काम के लिहाज से, और फिर उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में ही रहे और बाहर के खाने खाना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ जाके। बिल्कुल उनका अनहेल्दी सा लाइफस्टाइल हो गया था। फिर उनका बहुत ज़्यादा सांस जो है वो फूलता था कोई भी काम करते थे, यानी उनकी ज़रा थोड़ी सी कंडीशन जब ज़्यादा वर्स हुई, तब उनकी बेगम ने उनको मशवरा दिया कि आप डॉक्टर सादिया शेख से बात करें और जो जो वो बातें समझाएंगी आपने उनको फॉलो करना शुरू कर देना है। पहले मैं उनका ये मैसेज आपको सुनाती हूँ, उसके बाद हम पूरा डाइट प्लान के मैसेजेस भी उनके सुनेंगे। ये देखें वो क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, आपको पता मैंने आपसे तकरीबन 10 सितंबर अक्टूबर में ऐसे बात की। तो मैडम मैं बहुत परेशान हूँ एक्चुअली ना, मेरा ना मैं 1.5 की स्पीड से लगा रही हूँ क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा वीडियो का। मसरूफियत इतनी थी लास्ट 4 ईयर से, इतनी मसरूफियत, मैंने अपनी अलग से एक बिजनेस स्टार्ट किया शॉप, उसमें टाइमिंग का इशू, जिस वजह से ना गेन होता। कुछ दोस्तों की महफिल है, डेली बेस है, होटल में खाना, सुबह में पराठा, ये वो खाना छाना। तो जब मैंने मेरी मिसिस ने बताया कि आप ऐसा करें, डॉक्टर सादिया से हेल्प लें, उनसे बात करें, अल्लाह आप यकीन ना करें, फिर मैंने आपसे बात की तो आपने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और अच्छी मतलब बताई कि भाई आपको देखें अब कितनी अच्छी बेगम है उनकी माशाल्लाह से कि उन्होंने मशवरा दिया, और क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गए थे ना मोटापे की वजह से। तो अब हम उनके मैसेजेस सुनते हैं। देखें उनका सबसे पहला मैसेज क्या आया था, वहीं से हम करते हैं स्टार्ट। 37 डे में 12 केजी वजन कम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दरअसल लाइफ में इतनी अच्छी चीजें वो रहती है ना, आपका मूड पीनेस भी रहता है, एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है, अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है। पहले तो लेजी पानी बहुत ज्यादा था, आज कल कल आज करते कराते ना इस तरह टाइम गुजर गया। तो मैंने अभी जब आपसे बात की, मैंने कहा नहीं अभी डॉक्टर साहब ने जो बोला उसके मुताबिक स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इससे मजीद मसले मसाइल बढ़ जाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल, कैसे हैं, खैरियत से? और सब क्या करिए थे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं जर्नी शुरू की 3 हफ्तों में 7 किलो किया कम, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मोर 1 वीक 10 किलो अचीव टारगेट है इंशाल्लाह। 1 मंथ है 10 के जी का। अभी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू में जारी रखना है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि आप सोचें सारी। बहुत शुक्रिया लगा मैडम को मैं कोई अपडेट दूँ थोड़ी सी ना। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक है और सब क्या करिए थे? डॉक्टर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 15 को अपनी डाइट शुरू की थी, आज हो गया 12, तो तकरीबन 9 केजी माशाल्लाह कम कर चुका हूँ। अगले 2 से 3 दिन में जो मेरा टारगेट था ना 10 किलो, वो मैंने गोल अचीव कर लेना। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी जी मैडम को खुशखबरी भी सुनाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ गया और बड़ी अच्छी फीलिंग है। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। समझ के मैंने जैसे आपने बताया था ना उसके मुताबिक ही वो चीज़ें छोड़ी हैं, तो उसके मुताबिक ही ये स्टार्ट किया है। तो और कोई मेरी लिए रहनुमाई करनी है तो वो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकती हैं। तो जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से? और सब खैर खैरियत है? अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे,
आपने बहुत अच्छा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया और मोटिवेशन दिया, जिस वजह से मैंने तकरीबन 1 माह में 10 किलो वज़न कम किया, ठीक है ना? 1 माह में 10 किलो वज़न कम किया। और सबसे ज़्यादा इसमें आपको क्रेडिट जाता है कि आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई की और आपकी मैं वीडियो भी काफ़ी देखता हूँ, जो भी आप अपलोड करती हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ना, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो बस अपनी रूटीन में मैंने लाइफ में चेंजिंग की है, तो मैं वो अपनी रूटीन आपसे शेयर करता हूँ कि मॉर्निंग में मैं क्या किया है ना, किससे स्टार्ट किया। सुबह उठते सार ही मैं ना थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसमें 1 नींबू निचोड़ के तो पानी पी लेता हूँ। किसी दिन चिया सीड्स रात को डुबो दी है, उसका ले लेना नहार मुँह। उसके तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे के बाद नाश्ते में बॉयल एग का इस्तेमाल करना किसी दिन। फिर उसके बाद ओट्स बना लेने हैं, किसी दिन चेंज करते रहना, किसी दिन बेसन लेके उसमें एग डाल के सब्जियाँ डाल के उसकी एक चपाती सी बना लेनी है, लो फैट दही के साथ वो ले लेना। तकरीबन आपको फिर भूख लगती नहीं है, 2-3-4 घंटे तक वो पेट भरा रहता है, उससे भूख नहीं लगती। तो साथ पानी कंटिन्यू तकरीबन डेली का मैं 2.5 से 3 लीटर 3.5 लीटर पानी यूज़ करता था। तो ये तो मॉर्निंग का मेरा हो गया रूटीन ना। आगे लंच और डिनर का भी बताता हूँ मैं ना। लंच में मेरा ये थी रूटीन मैडम कि मैं ना सलाद का इस्तेमाल करना, सलाद वगैरह बना लेनी, जिसमें लोबिया, वाइट चने, ब्लैक चने, तो उसमें आप सब्जियाँ वगैरह जो आपको पसंद है वो कट कर लें। तो चिकन बॉयल करके वो साथ ले लें, या लो फैट दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिले और वो कम से कम लगे ना। फिर उससे आप ना ब्लैक कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्लैक कॉफ़ी भी ले लेता था, ठीक है ना, ब्लैक कॉफ़ी भी यूज़ कर लेता था। तो चेंज करते रहना, कभी भी जिस चीज़ को आपको दिल करता है। मेन है कि आपने शुगर को अवॉइड करना है, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना। ऑयल का कम यूज़ किया मैंने ना, ऑयल वगैरह का बिल्कुल नहीं। नमक को भी मैंने कम यूज़ किया ना, कम से कम यूज़ किया। ऑयल भी कम से कम यूज़ किया ना, ये तकरीबन 1 माह में ना। और इस तरह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है कि अभी 1 माह में 10 किलो वज़न कम करना बड़ी बात। इसमें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है ना। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कभी सूप वगैरह बना लेता था मूँग की दाल का, उसमें ओट्स वगैरह डाल के ना थोड़ा। डिनर में मैं ना कभी सूप वगैरह बना लेता था मूँग की दाल का, उसमें ओट्स वगैरह डाल के ना थोड़ा सा मूँग की दाल का ना सूप, किसी दिन सब्जियों का बना लेना, किसी दिन ओट्स का सूप ले लेना बस। तो और कोशिश करता था मैं ना 6 और 7 के दरमियान रात का खाना खा लूँ, बस उसके बाद कोई चीज़ नहीं लेना। मेन है कि आप चिकनाई ऑयल वाली चीज़ों से परहेज़ करें, तो रूटीन में आप ऑटोमेटिकली चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। वॉक भी 1 घंटा में रनिंग करनी, कुछ 15-20 मिनट कुछ कार्डियो करना, तो इससे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको ना चेंजिंग नज़र आ जाती है आस्ता-आस्ता। अभी तो मुझे 1 माह हो गया, मज़ीद इसी को मैं कंटिन्यू रखना है और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है मैडम। अल्लाह ताला आपको ज़ायदा खैर दे, बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गावा भी मैं यूज़ किया था कि रात को अदरक, दालचीनी, उसमें सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना ये डाल के पानी में डुबो के रख देना, सुबह उसको उबाला करना, 1 लीटर की बोतल एक उसमें डाल देना, वो वक़्फ़े के से मैं दोपहर को यूज़ करता था। वो बिल्कुल ये मैं यूज़ किया। इससे तो बहुत अच्छे बेनिफिट और अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं माशाल्लाह ना, अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं ना। जितना साइडों में फैट था ना, अभी बिल्कुल नरम पड़ गया और इसी वजह से ही ये वज़न। देखिए, इन्होंने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो की। ये सारी चीज़ें आप जिनका ये डिटॉक्स वाटर बना के रख लेते थे और उसके बाद इसको सुबह गर्म करके इसकी पूरी कंप्लीट रेसिपी वो हमारे साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये कहवा की रेसिपी शेयर करूँगा, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनकी बॉडी की सोजिश, इन्फ्लेमेशन और जो स्वेलिंग होती है ना, जो फूला फूला सा जिस्म होता है, और जो वाटर आप रिटेन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं इन कहवों के इस्तेमाल से। उन्होंने दालचीनी का इस्तेमाल किया, जिंजर का इस्तेमाल किया, जो अदरक है, हल्दी का इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें वो कंप्लीट वीडियो बनाकर भेजेंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी शेयर। ठीक है, अब आगे सुन लेते हैं एक मैसेज उनका। अच्छा, मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने कोई जिम तो ज्वाइन नहीं किया इस पूरे ड्यूरेशन में, और आपने फास्टिंग कितने अरसे की कितने ड्यूरेशन की और ड्यूरिंग फास्टिंग उन्होंने क्या चीज़ें कंज्यूम की। तो अब उनके मैसेजेस मैं आपको बता देती हूँ, इन सवालों के जवाब। मैं अभी जिम नहीं ज्वाइन किया, अभी जिम कुछ नहीं ज्वाइन किया। अभी मैं ये अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज किया है खाने पीने का। और सुबह में वॉक के लिए जाता था, उसमें तकरीबन 1 घंटा, आधा घंटा मैं कंटिन्यू वॉक करता था, 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए कार्डियो करता था। ये इस तरह ना एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज। तो मैडम उसमें तकरीबन 17-18 घंटे बन जाती है। नाश्ता फिर मैं तकरीबन 10 बजे कर लेता था, 10-10:30 बजे नाश्ता ना, 17-18 घंटे बन जाती है। 17-18 घंटे की फास्टिंग के फास्टिंग। दौरान को भूख लगती थी, ब्लैक चने या थोड़े से मुट्ठी भर एक नगेट्स ले लेते थे। तो ये रात को ना एक हल्दी डाल के
कभी कभार ना दूध का कप ले लेता था, बस ये चीजें नहीं थी। भूख मैडम लगती नहीं है अभी भूख का सिस्टम ही ये नहीं लगती है। मैं अभी बिल्कुल ना, ये स्टार्ट जब आप ले लेते हैं ना, पहले मुझे बहुत सारी क्रेविंग होती थी, मीठी की होती थी, उसकी जगह मैं एक आधी खजूर ले लेनी, वो आस्ता आस्ता खत्म हो गया। अभी भी कभी कभार एक आधी खजूर ले लेते हैं, 1-2 पीस। तो वैसे तो हम फास्टिंग में कहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ लिक्विड के अलावा लेना अलाउड नहीं है, और उन्होंने लेकिन उनको शुरू में थोड़ी सी क्रेविंग होती थी, तो वो खाना खाने के बजाय वो हल्दी और दूध का इस्तेमाल कर लेते थे, हल्दी का कहवा ले लेते थे, या फिर खजूर का इस्तेमाल कर लेते थे, थोड़े से नगेट्स ले लेते थे, या फिर भुने चने ले लेते थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उनका वज़न कम होता गया, जैसे जैसे वो पूरे रूटीन को फॉलो करते गए, उनकी क्रेविंग्स ख़त्म हो गई, उनको भूख लगना ख़त्म हो गई, तो अब उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो देखें, ये तो कंप्लीट उन्होंने अपना प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, पूरी लाइफस्टाइल चेंजेस भी बता दी, और अब मुझे इंतज़ार है कि वो जल्द अज जल्द हमें कहवे की रेसिपी बना के भेजें, तो वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। और अब यहाँ पर हो रहा है असर की नमाज का टाइम, तो मैं वीडियो मेकिंग कर दूँगी बंद, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है 2-3 दिन पहले से कि मैं सारी दुनिया के काम छोड़ छाड़ के जैसी अजान होगी तो मैंने सबसे पहले नमाज पढ़नी है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ये सब नहीं कर रही थी। मैं सोचती थी मैं पहले कुकिंग कर लूँ तो ये कर लूँ, बाकी सारे काम कर लूँ तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले हमें अपनी नमाज पे फोकस करना चाहिए, तो फिर सारे दुनिया के काम अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर देते हैं और सारी नेगेटिविटीज़ को हमारी पॉजिटिविटीज़ में तब्दील कर देते हैं, और हम बहुत ज़्यादा एक्टिव, मोटिवेटेड और हशाश बशाश फील करते हैं। आप देखें कितनी हमें सुस्ती आ रही होती है ना, कि हम वज़ू करने जाएंगे, अभी नमाज, अच्छा चलो अभी पढ़ते हैं हम उससे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, मीन्स हम उसको डिले करते रहते हैं इन सब चीज़ों को, तो फिर हमारी सारी दुनिया के काम भी डिले होते जाते हैं और आपका मूड भी हैप्पी नहीं रहता। तो बस आपने भी जैसे ही अजान का टाइम होना, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे के मैं इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू करूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स हम इन कामों में पड़ जाते हैं, दुनियावी कामों में। तो सारी दुनिया के काम छोड़ छाड़ के आपने जैसे ही अजान हो तो आपने नमाज पढ़नी है, ताकि आपको ज़हनी और दिली सुकून मिल जाए और आप मोटिवेटेड फील करें। मुझे भी आपने दुआओं में याद रखना है, और ये बात मुझे मेरी मॉम ने समझाई, तो मैंने उसको अपने पल्लू से बांध ली, और बस मैंने इसी चीज़ को फॉलो करना है और आपने भी करना है, ठीक है जी। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको लाइफ में क्या क्या चेंजेस फील हुई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा देर हो रही है, अब मैं जा रही हूँ, और हमें इंतज़ार है कहवे की वीडियो का, जो कि नदीम भाई हमारे साथ करेंगे शेयर। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।